नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। हमारे देश में संसदीय अथवा विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मतगणना के बाद ही यह निश्चित होता है कि चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है या फिर किस पार्टी की हार हुई है। इसके लिए चुनाव आयोग से लेकर प्रत्याशी यानी अभ्यर्थी तक सभी जोर शोर से अपनी तैयारियां करते हैं, जिससे बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से मतगणना का कार्य पूरा हो सके। चूंकि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ऐसे प्रत्येक मतगणना स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं रह सकते, इसके लिए वो अपनी ओर से मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं, जो उक्त मतगणना स्थानों एवं मतगणना मेजों पर उपस्थित रहता है तथा उसके हितों की देखरेख करता है। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने आपको बताया था कि मतदान केंद्र में मतदान अभिकर्ता कौन होते हैं तथा उनके कार्य क्या होते हैं। अब आज हम आपको उसी कड़ी में मतगणना केंद्र के एक महत्वपूर्ण सदस्य मतगणना अभिकर्ता के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मतगणना अभिकर्ता यानी काउंटिंग एजेंट कौन होता है। किसी भी मतगणना केंद्र पर मतगणना अभ्यर्थियों यानी प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसकी अध्यक्षता एवं निर्देशन में की जाती है। यद्यपि सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी मतगणना कराने का अधिकार दिया गया है, मतगणना एक साथ एक से अधिक स्थानों पर तथा एक ही स्थान पर एक से अधिक मेजों पर की जा सकती है। चूंकि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह ऐसे प्रत्येक मतगणना स्थान एवं मेज पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, इसलिए अभ्यर्थी को मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, जो उक्त मतगणना स्थानों एवं मतगणना मेजों में से प्रत्येक पर उपस्थित हो सकता है तथा उसके हितों को देख सकता है। मतगणना अभिकर्ता को अंग्रेजी में काउंटिंग एजेंट कहा जाता है। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि होने के कारण मतगणना अभिकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है एवं इस महत्वपूर्ण कार्य में उनके सहयोग से मतगणना पर्यवेक्षकों तथा मतगणना सहायकों का कार्य आसान हो जाता है। इसलिए प्रत्याशी अपना मतगणना अभ्यर्थी मतगणना से पहले ही नियुक्त कर लेते हैं, ताकि मॉक पोल प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी कर मतदान कार्य निर्धारित समय पर शुरू करवाया जा सके। प्रत्याशी अपने मतदान अभिकर्ता यानी काउंटिंग एजेंट के नाम तथा फोटो चुनाव से एक सप्ताह पहले जमा कराते हैं, ताकि उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की समय पर कार्रवाई की जा सके। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग ने योग्यताएं क्या निर्धारित की हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट योग्यता का निर्धारण नहीं किया है, तथा भी अभ्यर्थियों यानी प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे परिपक्व व्यक्तियों जो 18 वर्ष से अधिक की आयु के हों को अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करें, ताकि उनके हितों का समुचित रूप से ध्यान रखा जा सके। चूंकि सुरक्षा क्रमांकों को भारत निर्वाचन आयोग के अस्थायी अनुदेश के अनुसार मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए कुछ व्यक्तियों को चुनाव के समय अभ्यर्थी का मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे केंद्र सरकार का कोई भी वर्तमान मंत्री, राज्य सरकार का कोई वर्तमान मंत्री, वर्तमान संसद सदस्य यानी सांसद, विधानमंडल व विधान परिषद का वर्तमान सदस्य यानी विधायक, शहरी या नगरीय स्थानीय निकायों का मुखिया या प्रमुख या अध्यक्ष जैसे निगम का महापौर, नगर पालिका या नगर पंचायत का अध्यक्ष, जिला स्तरीय जिला परिषद या विकास खंड स्तरीय पंचायत समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय या राज्य या जिला सहकारी संस्थाओं के चुने हुए अध्यक्ष, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या फिर कोई भी सरकारी सेवक। आपको बता दें कि संघ यानी केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा कवर प्राप्त किसी भी व्यक्ति को चुनाव के समय किसी भी अभ्यर्थी का मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही सुरक्षा कवर प्राप्त किसी भी व्यक्ति को चुनाव के समय किसी अभ्यर्थी के ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपना सुरक्षा कवर लौटाने की अनुमति नहीं होगी। वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मतगणना हाल में प्रवेश नहीं कर सकता है।
सरकारी सेवक भी किसी अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि जो 3 माह तक विस्तारित हो सकती है, कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना मेजों की संख्या के बराबर संख्या में मतगणना अभिकर्ता एवं रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर मतगणना पर निगरानी रखने के लिए एक और अभिकर्ता को नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। जहां तक मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रश्न है, तो मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाती है। ऐसी नियुक्ति निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संलग्न प्रारूप 18 परिशिष्ट 1 में की जाती है, जिसमें मतदान अभिकर्ता का नाम एवं पता उस प्रारूप में भरा जाएगा तथा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा। मतगणना अभिकर्ता भी नियुक्ति को स्वीकार किए जाने के संकेत के रूप में उस प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा। सभी मामलों में अभिकर्ताओं के फोटो के साथ ऐसे प्रारूपों की 2 प्रतियां तैयार की जाएंगी एवं हस्ताक्षरित की जाएंगी। उस प्रारूप की एक प्रति अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेजी जानी होती है, जबकि दूसरी प्रति रिटर्निंग अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए मतगणना अभिकर्ता को दी जाती है। मतगणना एजेंट की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप भरकर जमा करना पड़ता है। इसके बाद ही उनका पहचान पत्र जारी किया जाता है। प्रत्याशी प्रत्येक मतगणना एवं स्कैनिंग टेबल पर अपना एक अभिकर्ता एवं आरओ टेबल पर टेबुलेशन कार्य के निरीक्षण के लिए एकत्रित अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ टेबल पर होगी। प्रत्येक टेबल पर एक एआरओ प्रभारी होंगे और प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा 2 मतगणना सहायक रहेंगे। मतगणना के दिन प्रत्येक अभिकर्ता को अपने पास मतगणना पास रखना अनिवार्य होगा। मतगणना पास के बिना मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतगणना के लिए नियत तारीख यानी 3 दिवस पूर्व अधिकतम 17 यानी 5 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे अभिकर्ताओं के फोटो सहित सूचियां प्रस्तुत करनी होती हैं। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक अभिकर्ता के लिए पहचान पत्र तैयार करता है तथा इसे अभ्यर्थी को जारी करता है। मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र के साथ नियुक्ति पत्र को मतगणना के लिए नियत समय से कम 1 घंटा पहले प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी यथोक्त समय के बाद प्राप्त नियुक्ति पत्र को स्वीकार नहीं करेगा। अभ्यर्थी किसी ऐसे मतगणना अभिकर्ता जिसकी नियुक्ति का निलंबन किया गया है के स्थान पर दूसरे मतगणना अभिकर्ता को मतगणना प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन मतगणना प्रारंभ हो जाने के बाद किसी नए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मतगणना हाल के भीतर मतगणना अभिकर्ता की स्थिति क्या होती है। नियुक्ति पत्र या पहचान पत्र तथा घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग अधिकारी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति देता है। प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाता है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि वह किसका अभिकर्ता है तथा उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शाई जाती है जिस मतगणना पर वह नजर रखेगा। मतगणना के दौरान अभिकर्ता को उसे आवंटित मेज पर बैठा रहना चाहिए। उसे पूरे हाल में चलने फिरने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना अभिकर्ता एवं दूसरे व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के समय मतगणना हाल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर किसी को भी मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि प्रत्याशी या मतगणना अभिकर्ता को पेन, पेंसिल, सादा कागज, नोटपैड ले जाने की अनुमति होती है। इसके साथ ही वह मतगणना अभिकर्ता को जारी किया गया फॉर्म 17C की डुप्लीकेट कॉपी को भी ले जा सकता है। आपको बता दें कि मतगणना हाल में मतगणना कतारों में व्यवस्थित मेजों पर की जाती है। प्रत्येक कतार में मेजों को क्रम संख्या में लगाया जाता है। प्रत्येक मतगणना मेजों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था प्राथमिकता के अनुसार की जाती है, जिसमें शामिल हैं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता,
जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता तथा निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता। अब आपके लिए अभी जानना आवश्यक है कि मतदान केंद्रों में डाले गए मतों की मतगणना हाल में गणना कैसे की जाती है। चलिए आपको बताते हैं। मतगणना दिवस को सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना की जाती है तथा 30 मिनट के अंतराल पर ईवीएम की गणना भी शुरू की जा सकती है। डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी मेज पर की जा रही है, तो वहीं ईवीएम द्वारा मतदान केंद्रों में दर्ज मतों की गणना भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना हाल में प्रदान की गई अन्य मेजों पर की जाएगी। सबसे पहले बड़ा लिफाफा 13 खोलने के बाद लिफाफे के अंदर निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र 13A को जांच में वैध मिलने पर ही मतपत्र वाले लिफाफे 13 को खोला जाएगा। यदि 13A निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र पर निर्वाचक के हस्ताक्षर हैं तथा घोषणा पत्र पर सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, तो 13 छोटा लिफाफा खोलकर मतपत्र निकालकर वैध पाए गए मतपत्रों का प्रत्याशीवार 50-50 के बंडल बनाए जाएंगे और गणना शीट पर नोट किए जाएंगे तथा सभी मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे। जब मतगणना का कार्य पूरा हो जाएगा तब उसके बाद मतगणना मशीनों को फिर से सील बंद किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मतगणना संपन्न होने के बाद सभी कंट्रोल यूनिटों, चाहे उसके परिणाम प्राप्त किया गया हो या नहीं, को उनके संबंधित बक्सों यानी कैरिंग केस के भीतर रखा जाएगा। बक्सों को एक बार फिर सील बंद किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी एवं प्रेक्षक सील पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। सभी अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन एजेंट को भी सील पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। फिर कंट्रोल यूनिट स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। मतगणना अभिकर्ताओं को अभ्यर्थियों जिनके वे प्रतिनिधित्व करते हैं के हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने इन मशीनों पर अपनी सीलें लगा दी हैं। इससे उनके अभ्यर्थियों को संतुष्टि होगी कि उनमें दर्ज मतों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। तथापि जहां स्वयं अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने ऐसी सील लगा दी है, वहां मतगणना अभिकर्ताओं को अपनी पृथक सीलें लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि मतगणना अभिकर्ता के विषय में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। जहां तक मतगणना अभिकर्ता की भूमिका का प्रश्न है, तो मतगणना अभिकर्ता यानी काउंटिंग एजेंट को मतगणना शुरू होने से लेकर मतगणना समाप्त होने तक कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि मतगणना अभिकर्ता को मतगणना को लेकर कोई गड़बड़ी की आशंका होती है, तो वह मतगणना केंद्र के रिटर्निंग अधिकारी से मामले की शिकायत कर सकते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।